इस पूरी थायराइड एब्लेशन वीडियो सीरीज के बाद पेशेंट अक्सर मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर सच बताइए, थायराइड एब्लेशन बेटर है या सर्जरी। और इसका जवाब एक लाइन में ये है कि हर पेशेंट के लिए सेम जवाब नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादी गुप्ता, आपका वैस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, सर गंगाराम हॉस्पिटल, नई दिल्ली से। थायराइड एब्लेशन सीरीज की इस फाइनल वीडियो में हम बात करेंगे कि थायराइड एब्लेशन और थायराइड सर्जरी का कंपैरिजन क्या है और पेशेंट्स के सबसे कॉमन सवाल क्लियर करेंगे ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। सबसे पहले ये क्लियर करना जरूरी है कि दोनों ट्रीटमेंट्स अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं और उनके क्लियर इंडिकेशंस हैं। बस पेशेंट और डिजीज के हिसाब से चूज किया जाता है कि कौन सा बेस्ट रहेगा। थायराइड सर्जरी का रोल बिल्कुल क्लियर है। सर्जरी यूजुअली रिकमेंडेड होती है जब वो गांठ के अंदर कैंसर हो या बहुत स्ट्रॉन्ग सस्पिशन हो कि इसके अंदर कैंसर है। सुई की जांचों में हमें अगर रिपोर्ट मिल गया हो या सस्पिशन हो कि कैंसर है, बहुत सारे नोड्यूल हो या बहुत बड़ा थायराइड हो गया हो जिससे सांस लेने में या खाने पीने में बहुत दिक्कत आ रही हो, उनके लिए सर्जरी बेस्ट होता है। थायराइड एब्लेशन तब हम सोचते हैं जब सुई की जांचों में हमें पता लग गया है कि इसमें कैंसर नहीं है, सिम्टम्स हैं बट इतने सीवियर नहीं है और कॉस्मेटिकली अगर खराब दिख रहा हो, नोड्यूल छोटा हो या अगर बहुत बड़े नोड्यूल हैं तो दूसरा ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं सर्जरी के अलावा। या जिन पेशेंट्स सर्जरी अवॉइड करना चाहते हो या जिनके लिए सर्जरी हाई रिस्क है, तो ये सब हम एक पेशेंट और डॉक्टर के काउंसलिंग सेशंस में ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा बेस्ट रहेगा। और ऑफ कोर्स आपको ये समझने की बात है कि थायराइड सर्जरी में कभी कभी पूरा थायराइड निकाल दिया जाता है और आपको फिर लाइफ लॉन्ग थायराइड की दवाई लेनी पड़ती है। एब्लेशन में ये एक एडवांटेज है कि नॉर्मल थायराइड बचा रहता है और सिर्फ नोड्यूल किल होता है। अब ऑनेस्टली हम साइड बाय साइड कंपेयर करके देखते हैं। पहला है सर्जरी। सर्जरी में कांटा चीरा लगता है, एनेस्थीसिया होता है और रिकवरी होती है। एब्लेशन सिर्फ एक सुन करके किया जाता है और एक नीडल से किया जाता है। सर्जरी में स्कार हो सकता है, एब्लेशन में नहीं होता। हॉस्पिटल स्टे सर्जरी में ज्यादा होती है, रिकवरी भी डिलेड होती है। एब्लेशन में मैक्सिमम 1 दिन का एडमिशन चाहिए होता है और अगले दिन से आप ऑफिस जा सकते हैं। रिकवरी बहुत क्विक होती है। थायराइड हार्मोन्स की टैबलेट्स लेनी पड़ सकती है अगर सर्जरी हुई हो या और पूरा थायराइड निकाल दिया हो। एब्लेशन में इसकी जरूरत नहीं होती। कैंसर के लिए सर्जरी ही ऑप्शन है और एब्लेशन नहीं किया जाता। तो ये एक कंपटीशन नहीं है, ये पेशेंट सिलेक्शन के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। कुछ अफवाहें हम क्लियर करते हैं। क्या थायराइड एब्लेशन कैंसर का रिस्क बढ़ाता है? नहीं। एब्लेशन सिर्फ नॉन कैंसरस नोड्यूल्स के लिए किया जाता है और एब्लेशन करने से कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता। क्या नोड्यूल दोबारा बढ़ सकता है? यूजुअली नहीं। नोड्यूल दोबारा उस जगह पे नहीं आ सकता, लेकिन थायराइड के दूसरे हिस्सों में जरूर बन सकता है। क्या मुझे जिंदगी भर मेडिसिन लेनी पड़ेंगी? नहीं। ये यूजुअली आपके प्रोसीजर के पहले के थायराइड फंक्शन टेस्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन एब्लेशन के बाद नॉर्मल ग्लैंड बचता है और इसलिए एब्लेशन के कारण थायराइड की दवाइयां लेनी नहीं पड़ती। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेस्ट ट्रीटमेंट वो होता है जो आपकी केस के लिए सही हो, ना कि जो सबसे नया या ट्रेंडिंग हो। डॉक्टर के साथ बैठकर रिपोर्ट, सिम्टम्स और आपके एक्सपेक्टेशंस को क्लियर करना जरूरी होता है। इस पूरी थायराइड एब्लेशन की वीडियो सीरीज का गोल यही था कि डर कम करना, कंफ्यूजन दूर करना और आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए हेल्प करना। अगर ये वीडियो सीरीज आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। थैंक यू।